आधी रात से ज्यादा का समय बीत चुका था। वैसे तो पूरा इंदौर शहर इस समय तक सो जाता था, लेकिन आजकल इंस्टाग्राम की रीलों ने कई लोगों की नींद छीन ली थी। 18 साल का आरव भी जागते हुए रील पर रील स्क्रॉल किए जा रहा था। बकवास। आजकल सारी रीलें एक जैसी ही लग रही हैं। बोरिंग। लेकिन आरव की उंगली अचानक से एक रील पर आकर रुक गई। उस रील में एक नौजवान लड़का कुर्सी पर अकेला बैठा हुआ डर के मारे कांप रहा था। उसके कमरे में हल्का हल्का अंधेरा था। वो लड़का इंस्टाग्राम पर लाइव था। उसने कैमरे की ओर देखकर कहा, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, रुक जाओ, आगे मत बढ़ना, बस स्क्रॉल करना बंद कर दो। अगर तुम ये रील देख रहे हो तो तुम रुक जाओ, तुम्हारी जान खतरे में है। भूल कर भी पीछे मत देखना, वरना वरना वो तुम्हें भी मार देगा। वो तुम्हें मार देगा। वो नहीं छोड़ेगा। आरव का अटेंशन उस रील पर जा चुका था। वो ध्यान से उस आदमी को सुनने लगा। मैं नहीं जानता वो कौन है, नहीं जानता उसको। मुझे लगा था कि यह सब एक नाटक है। मुझे भी ऐसी ही रील दिखाई पड़ी थी, पर मैंने उसकी बात नहीं मानी और पीछे मुड़कर देख लिया और उसने मुझे मार डाला मुझे। पर तुम मत देखना पीछे, मत देखना पीछे, मत देखना। हाँ। आरव को कुछ समझ में नहीं आया कि वो लड़का ये सब बोल क्यों रहा है और उसकी बातों में कितनी सच्चाई है। लेकिन अगले ही पल उसने जो देखा, वो लड़का जिस कुर्सी पर बैठा था उसके ठीक पीछे से नकाब पहने एक आदमी निकला। उस आदमी के हाथ में एक लंबा सा छुरा था। उस नकाबपोश आदमी ने एक झटके में उस लड़के की गर्दन पर छुरी चला दिया और उस लड़के की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। आरव ने इंस्टाग्राम पर इतनी डरावनी रील पहले कभी नहीं देखी थी। तभी वो नकाब वाला आदमी आरव की ओर देखकर बोलने लगा, मैं आ गया हूँ अपने दोस्तों से मिलने। आरव, घबराओ मत, इसे तो मैं पहले ही मार चुका हूँ। अब अगला नंबर तुम्हारा है। ये कहते ही वो रहस्यमयी आदमी अचानक से स्क्रीन से गायब हो गया। आरव की डर के मारे हालत खराब हो चुकी थी। ये क्या था? ओ गॉड, क्या ये सच में हुआ था या कोई नाटक था? हाँ, जो भी हो, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये कोई कैसे? आरव ये सब सोच ही रहा था कि अचानक उसके पीछे से आवाज आई, आरव, आरव, हाय, देखो कौन आया। अपने फ्रेंड को हेलो नहीं बोलोगे? हेलो। इतना सुनते ही आरव डर के मारे थर-थर कांपने लगा। ओह आरव, कम ऑन, डोंट बी सो रूड। पीछे मुड़कर देखो तो सही, मैं आया हूं अपने दोस्त से मिलने। हाँ हाँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, डरो मत मुझसे। एक बार बस पीछे मुड़कर देखो ना आरव। एक पल के लिए आरव के मन में आया कि कहीं उसके किसी दोस्त ने उसके साथ कोई मजाक तो नहीं किया। वो डरते डरते पीछे की ओर मुड़ा। पीछे वही नकाब वाला इंसान खड़ा था। ओ, ये क्या किया आरव? उस लड़के ने मना किया था ना, अब तो तुम्हें मारना पड़ेगा। ये कहते ही उस नकाबपोश ने अपने जेब से एक लंबा छुरा निकाला और आरव ने वहां से भागने की कोशिश की, पर वो आदमी पहले से तैयार था। वो आरव की ओर लपका और उसकी गर्दन पर तेजी से छुरा चला दिया। अगले ही पल आरव की लाश जमीन पर गिरी पड़ी थी और वो नकाबपोश आदमी जोर जोर से ठहाके लगा रहा था। इंस्टाग्राम पर एक और जेंजी की मौत हो चुकी थी। अगले दिन सुबह आरव के कमरे में पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी। सीनियर इंस्पेक्टर रेनू टीम लीड कर रही थी और आरव के माँ बाप फूट फूट कर रो रहे थे। देखिए, मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त आप कुछ कह पाने की हालत में नहीं होंगे, पर मेरे लिए कुछ सवाल करना जरूरी है। होप यू अंडरस्टैंड।
आरव के पिता अपने आप को संभालते हैं। मैडम, आरव तो अभी मासूम बच्चा था। 1 महीने पहले ही तो उसका एडमिशन हुआ था कॉलेज में। वो काफी खुश था। उसे कोई कैसे मार सकता है? यही तो पता करना है सर। क्या इसका कोई अफेयर या एग्जाम का कोई प्रेशर? नहीं 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 मैडम, आरव थोड़ा सा शर्मीला बच्चा था। बहुत कम दोस्त थे उसके और पढ़ाई में भी वो बहुत अच्छा था। उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई अफेयर नहीं था। क्या बोलूं? ठीक है सर, मैं इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ। जल्द ही कुछ ना कुछ सुराग मिल जाएगा। रेनू के मन में एक साथ कई सारे सवाल चल रहे थे। एक तो ये कि इतनी कम उम्र के बच्चों को कोई आखिरकार मारेगा ही क्यों, और दूसरा सवाल ये था कि कमरा और खिड़की दोनों अगर अंदर से बंद थे तो फिर बाहरी आदमी अंदर कैसे आ सकता है? कहीं आरव ने खुद ही अपनी जान तो नहीं ले ली? रेनू बहुत अच्छे से जानती थी कि इन सब मामलों का जवाब उसे फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही मिल पाएगा। रेनू को फॉरेंसिक रिपोर्ट मिलने में 2 दिन लग गए, पर जब वो फॉरेंसिक लैब पहुंची तो फॉरेंसिक साइंटिस्ट सक्सेना की रिपोर्ट ने उसे हिला कर रख दिया। इंस्पेक्टर रेनू, फिंगरप्रिंट में तो कोई बाहर का आदमी नहीं है, पर हाँ, मुझे आरव के फोन में कुछ अजीब बात दिखी है। अजीब बात मतलब? सक्सेना रेनू को अपने लैपटॉप पर एक वीडियो दिखाता है। ये देखिए, आरव ने ये आखिरी रील प्ले की थी और ये वीडियो लाइव था। सक्सेना ने वो वीडियो चलाया। असली खौफ तो अब शुरू होगा। दिल दहल जाए सुन के मेरी कहानी। ऐसी और वीडियोस के लिए स्कैरी टॉक